नमस्कार। चंद्रकांत भी भट्ट अमेरिका से। इस दुनिया में हर वक्त मैं यही कहता हूँ, या तो नसीब, या तो परिश्रम, या तो माँ बाप और लोगों की दुआ इंसान को कहाँ से कहाँ ले जाती हैं। ईश्वर देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, और ले लेता है तो छप्पर फाड़ के वापस भी ले लेता है। लेकिन हम इंसान ये नहीं समझते कि जो हम हैं वो तो ऊपर वाले की कठपुतली हैं। लेकिन आजकल इंडस्ट्रियलिस्ट की कठपुतली बनकर सत्ता में लोग बैठ जाते हैं, और फिर बैठने के बाद वो भूल जाते हैं कि वो एक सामान्य इंसान हैं, और इंसान थे और इंसान होके ही मरने वाले हैं। वो नहीं समझते हैं। आज हर वक्त कहता हूँ कि भारत में 562 राजाओं की जगह अभी तो करोड़ों राजा पैदा हो गए हैं। चपरासी से ऊपर तक, छोटे से छोटे गांव में भी सरपंच भी वो राजा जैसा बर्ताव, वो पीएसआई पुलिस कांस्टेबल वो भी राजा जैसा बर्ताव करता है। अब किसी को किसी का डर नहीं है। वो मैंने कल वीडियो में बताया था, वो पुलिस कमिश्नर को जिस कांस्टेबल ने डांट कर निकाल दिया। वो पूरे अहमदाबाद में जहाँ भी गया, प्राइवेट कपड़े में गया था, और उसको जो एक्सपीरियंस हुआ परमार साहब को, उसको मैं सलाम करता हूँ। उसने बताया कि देखो हमारा पुलिस तंत्र, हमारा राजनेता, और वो राजनेता उन लोगों का उपयोग करते हैं, और उपयोग करने के बाद जब उसको प्रॉब्लम्स होता है तो वही राजनेता वही इन लोगों को जेल के सलाखों में डाल देते हैं, जैसे वो वणजारा। और एक दूसरा बट्स आज सड़ रहा है पूरी ज़िंदगी। एक टैलेंटेड इंसान की राजनेताओं ने क्या हालत कर दी है मुझे पता नहीं है, और क्या उसका अंत क्या होगा उसकी ज़िंदगी का कुछ पता नहीं। एक उसकी पढ़ी लिखी बेटी वो न्याय के लिए दुआ मांग रही है, क्या करे। छोड़ो, कल की बात है। आज मैं एक ऐसी एक लड़की, दूध वाले की बेटी, जज बनने जा रही है, जज, और वो गौशाला में बैठकर पशुओं की देखभाल करते हुए पढ़ती थी। राजस्थान के उदयपुर के एक दूध वाले की बेटी सोनल शर्मा ने अपनी मेहनत और काबिलियत से ऊंचा पद प्राप्त किया है। सोनल ने वर्ष 2018 में राजस्थान न्यायिक सेवा यानी कि RJS की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली, और अब वे जज बनने जा रही है। उदयपुर जिले की निवासी 26 वर्षीय सोनल शर्मा ने बहुत सारी परेशानियों से जूझते हुए पढ़ाई की, गौशाला में पढ़ाई की, तथा तमाम दिक्कतों के बाद भी BA LLB और LLM की परीक्षा में प्रथम स्थान हासिल किया, जो कि वो अत्यंत गर्व की बात है। रिपोर्ट के मुताबिक 1 साल की ट्रेनिंग के पश्चात सोनल की राजस्थान की कोर्ट में प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्ति होगी, और इस परीक्षा का परिणाम पिछले वर्ष दिसंबर महीने में आया था, परंतु सोनल का फाइनल लिस्ट में नाम नहीं था। उन्हें वेटिंग लिस्ट में रखा गया था, क्योंकि वो सामान्य कट ऑफ सूची में उनका नंबर कम था। वही तो प्रॉब्लम्स हैं सभी जगह। चपरासी पिता की बेटी न्यायिक सेवा में सफल कर जज बनती है और पूरा नाम रोशन करती हैं, लेकिन उसकी किस्मत उनके साथ थी, इसलिए फाइनल लिस्ट में जिन लोगों को चुना गया था
उन्होंने सर्विस ज्वाइंट नहीं किया था। यही भी जिसका नाम आते हैं वो ज्वाइंट नहीं करते हैं। फिर सोनल को जब 7 सीट खाली थी की सूचना मिली तो उन्होंने राजस्थान हाई कोर्ट में एप्लीकेशन दी और फिर कोर्ट ने इनको इस लिस्ट में शामिल कर दिया। सोनल के घर की हालत इतनी बुरी थी कि वह ट्यूशन की फीस नहीं दे सकती थी और ना पढ़ाई के लिए महंगे साधनों का खर्च भी उठा सकती थी। उन साधनों के बिना ही अपनी पढ़ाई की और साइकिल से कॉलेज जाती थी। वे गौशाला में जाकर वहाँ एक कोने में बैठकर, आप सोचेंगे जिसके पास टेबल नहीं हो, चेयर नहीं हो, तो टेबल की जगह जो तेल का डिब्बा आता है उसको टेबल बनाकर बैठकर पढ़ती थी और पढ़ाई के साथ साथ वहाँ गौशाला के जानवरों की देखभाल भी करती थी। डबल ड्यूटी। सोनल के उनकी पढ़ाई के लिए उनके माता पिता को कर्ज लेना पड़ा था और अधिकतर ऐसा होता था कि उसकी चप्पल गाय के गोबर से सनी रहती थी, इसलिए जब वे स्कूल या कॉलेज जाती थी तब उन्हें शर्म आती थी, क्योंकि गौशाला में काम करने का और चप्पल तो उसमें पहन के जाना पड़ेगा। और दूसरा शर्म इसके लिए आती थी कि वो दूध वाले के परिवार से संबंध रखती थी, इसलिए लोग ज़्यादातर उसकी मश्करी समझते थे। लेकिन वो खुद अपने माँ बाप पर अपने काम के लिए गर्व महसूस करती थी और कि कई दिक्कतों के बावजूद भी वो सोनल अब जज बन जाएगी। और अगर वो जज बनती हैं, अपनी परेशानियों को समझती हैं, अगर देश प्रेमी है तो ज़रूर वो देश के लिए कुछ गरीबों के लिए ज़रूर करेगी, ऐसा मेरा आशीर्वाद है इनसे। यही तो एक कहानी है जीवन की, हर इंसान की, हर घर की। मैं आज डे केयर में मैंने सभी को कहा कि हर घर एक इतिहास है और हर घर में एक इतिहास रामायण का भी है, दूसरा महाभारत का भी है। अगर हर कुटुंब का इतिहास, हर घर का इतिहास लिखने जाए तो शायद हर घर एक रामायण से बड़ा पुस्तक बन जाएगा, महाभारत से बड़ा पुस्तक बन जाएगा। हर घर की अलग अलग कहानी है, वो कहानी इतिहास है और वो कुटुंब के लिए इतिहास है, हर इंसान के लिए इतिहास है। लेकिन हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, समझते हैं, लेकिन उसको अमल में नहीं मूकते हैं। हम दूसरों की परेशानियों को समझने की कभी कोशिश ही नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में भ्रष्टाचार का जो लहू बह रहा है, गद्दारी का, इसीलिए तो इस अमीर चंदों की वजह से ही भारत में गुलामी वर्षों तक रही और आज भी इनसे ज़्यादा गुलामी, आज मैं सिर्फ सच कहता हूँ, इनसे ज़्यादा गुलाम आज भारत बन गया है। 135 करोड़ की प्रजा आज अंध बनकर यही कह रही है कि सिर्फ आज़ादी के बाद इस देश में कुछ नहीं हुआ और जो रहा है, जो हो रहा है और जो देश का नाम है, वो सिर्फ और सिर्फ एक इंसान की वजह से है। कभी कोई इंसान सब कुछ कभी भी नहीं बन सकता है। कभी इंसान से
इतिहास नहीं बन सकता है, क्योंकि हिटलर भी इंसान था, कसाब भी था, गॉडसे भी था। उन लोगों ने भी इतिहास बनाया और वही इतिहास आज, मेरा ये शब्द याद रखना, आज लिखा जा रहा है। और याद रखना, एक दिन ऐसा आएगा, मैं हूँ या नहीं हूँ, आप मेरा शब्द याद रखना, ये इतिहास हिटलर से भी ज़्यादा खतरनाक होगा। आज 10 सालों में हमने हिटलर से भी बदतर इंसानों को राजकारण में पैदा किया है, जिसमें जिसने लोगों ने गुमराह किया है, गलत प्रॉमिसेस, फॉल्स प्रॉमिसेस दिया है, और पूरी देश के हर तंत्र को मीडिया द्वारा इतना भ्रष्ट कर दिया है कि भ्रष्टाचार अब ग्रासरूट पर चला गया है। इंसान में बोलने की ताकत खत्म हो गई है और हम यही बोल रहे हैं, यही सोच रहे हैं जो हमने मीडिया द्वारा बताया गया है। और मीडिया द्वारा वो बताया गया है कि आज़ादी के बाद सब कुछ गलत हुआ, और आज जो हो रहा है वो सच हो रहा है। आज़ादी के लड़ाइयों ने गलत किया है, वो आज हम सुधार रहे हैं। गलत बात है। टेक्नोलॉजी, आज जो मैं आपसे बात करता हूँ, वो क्या 15 साल पहले मैं कर सकता था? कभी भी नहीं। मैं साइंस ग्रेजुएट हूँ, मैंने नैनो टेक्नोलॉजी तक पढ़ाया, लेकिन मैं आज भी पढ़ता हूँ, आज भी टेक्नोलॉजी समझता हूँ, और वही टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप तक पहुँचता हूँ। वो आज हो सकता है, 25 साल पहले, 20 साल पहले, 100 साल पहले नहीं हो सकता था। तो क्या आप कहेंगे कि इन लोगों ने गलत किया? वो आपकी मानसिकता है। आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा पहना गया है। समझ लीजिए, बचना आपका काम है, मेरा काम नहीं है। एक दिन आप अपनी गलतियों का एहसास जरूर करेंगे। समझ जाइए, सुधर जाइए, वक्त है, आपके हाथ में है सब कुछ सुधारना। अगर डर के जिएंगे, गलत लोगों को, उनके कामों को हम जस्टिफाई करेंगे, तब समझ लेना आप भावी पीढ़ी को अन्याय कर रहे हैं, देश की लोकशाही का कलंक आप हैं, ये समझ लेना। बस आज मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ यही है, कल के लिए, भावी पीढ़ी के लिए जो गलत हो रहा है उसको वक्त है, जागिए। विवेकानंद ने कहा था, वो अमल में मुकिए। बाकी आपके हाथ में है, क्या करना क्या नहीं करना। मुझे गलत मत कहना।